अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अपना अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी करना चाहते हैं एंड दैट टू विद द 100% ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप फ्रॉम साउथ कोरिया यूनिवर्सिटी, तो आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो स्टूडेंट को 100% जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड कर रही है उनके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम डिटेल में बात करें कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, अप्लाई किस तरह से करना है, एप्लीकेशन की सबमिशन स्टूडेंट ने कब तक करनी है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि साउथ कोरिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो साउथ कोरिया की जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है दैट इज़ वोंगक्वांग यूनिवर्सिटी। वोंगक्वांग यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो न्यूली एनरोल्ड होंगे उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो जो न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर्स के लिए 100% से लेकर 50% तक जो उनकी ट्यूशन फ़ी है उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। अगर 100% ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी अगर स्टूडेंट जो है टॉपिक लेवल 5 या इससे हायर को जो है होल्ड करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो टॉपिक लेवल 4 को होल्ड करते हैं उनको 60% ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी और ऐसे स्टूडेंट जो टॉपिक लेवल 3 को होल्ड करते हैं उनको 50% ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी स्कॉलरशिप के थ्रू। तो ये जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगी। अगर सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट का जो जीपीए है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी के साथ साथ स्टूडेंट का जो टॉपिक लेवल है उसे भी कंसिडर किया जाता है। तो स्टूडेंट को जो है 100% ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है अगर वो टॉपिक लेवल 4 या इससे हायर को होल्ड करते हैं और इसी के साथ-साथ उनका जो जीपीए है वो 4.0 है या इससे ज़्यादा है उनके प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर। स्टूडेंट को 60% ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है अगर स्टूडेंट जो है वो 3.0 या इससे हायर जो जीपीए है उसे मेंटेन करते हैं इन देयर प्रीवियस सेमेस्टर और इसी के साथ-साथ वो टॉपिक लेवल अगर 4 को होल्ड करते हैं तो इतनी स्कॉलरशिप उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट जो टॉपिक लेवल होल्ड नहीं करते लेकिन 2.0 अगर जीपीए भी होल्ड करते हैं अपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, तो उनको 30% जो ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये हमारे पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट की जो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड जो है अपना डिग्री प्रोग्राम स्टडी करेंगे। तो अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपको इन क्राइटेरिया के मुताबिक स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो है टॉपिक प्रेफरेंशियल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्या स्टूडेंट जो है ऑब्टेन करते हैं टॉपिक लेवल 5 को, टॉपिक लेवल 6 को, देन उसके मुताबिक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना जो टॉपिक लेवल है उसे ऑब्टेन करते हैं। तो इट्स मीन कि टॉपिक लेवल की बेसिस पर भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये तो हमारे पास स्कॉलरशिप का जो है बेनिफिट हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी के लिए कंसीडर किया जाए, उनको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट के पास जो रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को स्टूडेंट ने मीट करना है। क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इट्स मीन कि आपके पास 12 इयर्स ऑफ जो एजुकेशन है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें और आपको इस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने सबमिट करना होता है।
अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सबमिट करना होता है, जिसमें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, अपना जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको सबमिट आपने करना है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को आप सबमिट करेंगे, स्टडी प्लान को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है, स्टूडेंट्स से जो फ़ोटोज़ हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, फाइनेंस रिलेटेड जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट ने उसको सबमिट करना होता है, और प्रूफ ऑफ जो नेशनैलिटी का डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट ने उसको सबमिट करना होता है, फैमिली जो रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट स्टूडेंट ने उसको सबमिट करना होता है। स्टूडेंट अपनी पोर्टफोलियो को सबमिट करेंगे, कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो उनको सबमिट करेंगे, और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर स्टूडेंट से रिक्वायर्ड हैं, इफ़ एप्लीकेबल हैं, तो स्टूडेंट ने उनको भी सबमिट करना होता है ताकि अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो एक कंप्लीट अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकें। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी रिक्वायर्ड होगी ताकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। अगर बात की जाए कि एक जो एप्लीकेशन है उसका प्रोसेस किस तरह से कैरी आउट किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। देन जो स्टूडेंट की एप्लीकेशन है उसके जो डॉक्यूमेंट है उनकी इवैल्यूएशन की जाती है। देन स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है उसे कंडक्ट किया जाता है। फिर स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग देयर एडमिशन, एंड देन स्टूडेंट ने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसे करना होता है ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना डिग्री प्रोग्राम जो है परस्यू कर सकें। तो इस तरह से कुछ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसे कैरी आउट किया जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द वोंग यूनिवर्सिटी स्प्रिंग सेमेस्टर 2024 मार्च फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने गेट करना है फ्रॉम एप्लीकेशन अनाउंसमेंट, एंड आफ्टर गेटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल करना है और मेक श्योर करना है कि करेक्टली फिल करना है और कम्प्लीटली फिल करना है। एंड आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने अटैच करना है, और उन डॉक्यूमेंट को और एप्लीकेशन फॉर्म को यानी कंप्लीट एप्लीकेशन को आपने उसको सबमिट करना है इस यूनिवर्सिटी को बाय मेल टू द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर। तो इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन टाइम फ्रेम एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टडी करें एंड दैट टू विद अ फुल यानी 100% स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी एज वेल, तो उन्होंने क्या करना है कि अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है फ्रॉम 18th ऑफ दिसंबर 2023 से लेकर 26th ऑफ दिसंबर 2023। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन होनी चाहिए, और जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है दैट इज़ 26th ऑफ दिसंबर 2023। तो आपने मेक श्योर करना है कि 26th ऑफ दिसंबर 2023 तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाए ताकि आपको ना सिर्फ एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए बल्कि आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए भी कंसीडर किया जाए, डिपेंडिंग पोन कि आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से मीट करते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वोंग यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए क्लियर थी, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल थी। मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाया इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को, और वो स्टूडेंट जो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं वो इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मेक श्योर करना है कि एक स्पेसिफाइड जो पीरियड ऑफ एप्लीकेशन है उसके अंदर ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, और जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने फॉलो करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए। तो आई होप सो कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर थी और आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.